एक बार एक व्यक्ति की उसके बचपन की टीचर से मुलाकात होती है। वह उनके चरण स्पर्श कर अपना परिचय देता है। टीचर ने उससे पूछा, बेटा तुम अभी क्या करते हो? व्यक्ति बोला, मैं भी एक टीचर बन गया हूँ और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी जब मैं 7 वर्ष का था। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, बेटा मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ और भला उतनी छोटी उम्र में आपको मुझसे क्या प्रेरणा मिली थी? वो व्यक्ति कहने लगा, यदि आपको याद हो तो जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी होने की आपसे शिकायत की थी, तो आपने क्लास में सभी बच्चों को पीछे एक साथ लाइन में खड़े होने के लिए कहा था और सबकी जेबें टटोली थी। मेरी जेब से आपको वह घड़ी मिल गई थी जो मैंने चुराई थी। अब जो कि आपने सभी बच्चों को आंखें बंद रखने को कहा था तो किसी को पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई थी, और इसी तरह आपने उस दिन मुझे लज्जा और शर्म से बचा लिया था। और इस घटना के बाद भी आपने मुझे अपने व्यवहार से यह नहीं लगने दिया कि मैंने गलत कार्य किया था और आपने मुझे क्षमा भी कर दिया था। ये पूरी घटना सुनकर टीचर बोली, मुझे भी नहीं पता था कि बेटा वो घड़ी किसने चुराई थी। वो व्यक्ति बोला, नहीं टीचर, ये कैसे संभव है? आपने स्वयं चोरी की गई घड़ी मेरी जेब से निकाली थी। टीचर ने कहा, बेटा मैं जब सबके पॉकेट चेक कर रही थी उस समय मैंने कहा था कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे और वही मैंने भी किया। मैंने स्वयं भी अपनी आंखें बंद रखी थी। ये सुनकर वह आदमी टीचर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर चला गया। दोस्तों, किसी को उसकी ऐसी शर्मनाक परिस्थिति से बचाने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? यदि हमें किसी की कमजोरी मालूम भी पड़ जाए तो उसका दोहन करना तो दूर, उस व्यक्ति को इसका आभास भी नहीं होने देना चाहिए कि आपको इसकी जानकारी भी हो, क्योंकि गलती गलती होती है, आदमी को जीवन पर्यंत शर्मिंदा कर देती है।